अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। जनाब आज 1 2 3 4 5 मुझे नहीं पता, आज मेरे पास कोई सफ़र नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, बस आज स्पीड से काम करना है क्योंकि आज की रिक्वेस्ट जो रखी है हमने अपने लिस्टों में वो बड़ी कीमती है। और आज का सफ़र तमाम के तमाम ऐसे हैं जो हर घर की ज़रूरत हैं, बेशक वो घर किसी का भी हो, गरीब का हो या अमीर का हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माह रमज़ान की सबसे कीमती चीज़ जिसके बगैर इफ्तार का दस्तरखान कंप्लीट नहीं है। अब ऐसी क्या चीज़ है ये आप खुद जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जनाब पकौड़ों की, और पकौड़े भी ऐसे जो आप खुद कहें कि वाकई मज़ा आ गया। यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो बेसन का करेंगे ताकि बेसन को थोड़ा सा खमीर का अमल बनने में टाइम मिल जाए, और फिर बाकी के स्टेप इसके हम बाद में करते हैं। सबसे पहले जनाब, अच्छा अब ये अमल हम हाथ से भी कर सकते हैं। अमूमन 99.99% ख़वातीन बेसन को हाथ से घोलती हैं। नमक डाला, मसाले डाले, पानी डाला और इसको हाथ से गूंद लिया, परफेक्ट। और यही हमने देखा है, यही हमने सीखा है, यही हमारी दादी नानियाँ करती थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दौरे जदीद की। हर चीज़ तरक्की की तरफ आती जा रही है, और जब तरक्की की तरफ आ रही है तो किसी ज़माने में हम मट्टी और जूने से बर्तनों को रगड़ते थे, तो और आज हमारे पास लेमन मैक्स की ताकत मौजूद है जो एक कतरा हज़ारों कई सौ प्लेटों के चिकनाई को ऐसे गायब कर दे कि पता भी ना चले। जी हाँ, ये छोटा जो मैजिक पैकेट है 30 रुपीज़ का, सबसे छोटा वाला, इसमें इतनी ताकत है कि 120 130 बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर छोटे साइज़ की प्लेटें तो धुल जाएंगी। यही मज़ा है लेमन मैक्स का जनाब। तो ये दौर जदीद की चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑयल और घी की बात करते हैं तो किसी ज़माने में हमें दादी और नानी के अल्फाज आते थे कि बेटा ज़रा तेल को कड़कड़ा लेना, ज़रा घी को कड़कड़ा लेना ताकि उसकी हमक निकल जाए। ये जुमला बड़ा कॉमन था। लेकिन आज की जो जदीद दौर के ऑयल और घी हैं जिसके अंदर ईवा नंबर 1 पे है कि ये एक्स्ट्रा रिफाइंड हुए में हैं, इसके अंदर VTF की ताकत, हमारे जो बनस्पति है इसका दाना आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर थोड़ा सा घी हाथ में लेके आप ज़रा सा फील करेंगे तो ये वहीं मेल्ट हो जाएगा। ट्रांसफैट ज़ीरो के उसके ऊपर। आम घी अगर मेल्ट होने में तकरीबन 6 7 या 8 सेकंड लगाएगा तो ईवा अंडर 1 सेकंड आप पैन में डालेंगे और मेल्ट हो जाएगा। ये ख़ासियत है एक अच्छे क्वालिटी वाले घी की। और अगर ईवा कुकिंग ऑयल की हम बात करते हैं तो वो तो जनाब क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह, ऐसा लगता है कि वो ऑयल नहीं है, कुछ ख़ास चीज़ है। तो जब ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बन रही हैं तो हम अपनी कुकिंग में भी दौरे जदीद को शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे चॉपर मशीन हर घर में मौजूद होगी। अगर इसका इस्तेमाल हम बेसन घोलने में, दही बड़े बनाने में और लातादाद और दूसरी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल करें तो जो काम आधा 1 घंटा, जो बेसन घोल के अम्मी आवाज़ देती हैं बेटा बेसन घोल देना ताकि पकोड़े अच्छे बने, घोल देना, यानी कि 4 साढ़े 4 5 बजे बेसन घुल जाता है घरों में और 6 साढ़े 6 पौने 7 बजे पकोड़े फ्राई होते हैं। वो अमल चंद सेकंड में यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यहाँ पे बेसन में हम मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर बेसन है जनाब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए मैंने बेसन की मकदार ज़्यादा ली है। यहाँ पे आधी चाय की चमची के बराबर अजवाइन हम शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची के बराबर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च, और 1 चाय की चमची पिसा ज़ीरा पाउडर। जायके के हिसाब से इसमें हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक। चलें जनाब, ये तमाम चीज़ें हो गई और अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड्स पकोड़ों के नाम। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको अब हम कर देंगे मशीन को ऑन। अब इससे फ़ायदा ये होगा
कि इसकी जो ख़मीर का अमल है वो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। और यहाँ से हम एडिशनल पानी ऊपर से हम शामिल कर सकते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसमें कितने पानी की गुंजाइश है। टोटल लगभग आधा कप के बराबर पानी। ये है ट्रिक जनाब दौर जदीद की। पुराना वाला जो दौर था हाथ से घोलने वाला, आप बिल्कुल घोलें। इस वक्त हर घर में पकोड़े बनते हैं। आज मेरे कहने पे एक दफ़ा ठीक है, थोड़ा सा काम ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन इसकी चिकनाई और धोने का मसला हल है हमारे पास लेमन मैक्स, तो इससे घबराएं ना। लेकिन इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि पकोड़े कितने मज़ेदार बनेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि अरे ये मेरे अपने हाथ के पकोड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ये जब भुन जाए जनाब बहुत अच्छी तरीके से, तो इसको हमने निकाल लेना है। मैं इसको निकालता हूँ एक बाउल में और आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। तो यकीनन वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस ये होनी चाहिए कि अगर मैं टीस्पून या टेबल स्पून पे इसको उठा के टर्न करूं तो वो उस पर से ड्रॉप हो जाए, रुके ना थिकनेस, और आराम से ड्रॉप हो। ये आप देख सकते हैं तो इतनी इसके अंदर थिकनेस होनी चाहिए। अच्छा, मशीन चॉपर मशीन से 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी जो अमूमन बेसन में बन जाती हैं, और वो बड़ी मुश्किल होती है उसको हटाने में। अच्छा जनाब, मैं पहले प्रिपरेशन कर लूँ और फिर 1 टाइम के अंदर हम अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। नंबर 1, हमारा एक चैप्टर क्लोज़ हो गया। बेसन को हमने भिगो दिया है ताकि मसाले के साथ, ताकि इसका ख़मीर का अमल बड़ा अच्छा से शुरू हो जाए। यहाँ पे ले लेंगे जनाब, मेरे पास मौजूद है 1 चाय की चमची भर के ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चमची अजवाइन, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और चाट मसाला जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, 1 चाय की चमची। और यहाँ पे आमचूर है, खटाई पाउडर भी इसको कहते हैं, आमचूर भी कहते हैं, पिसा हुआ सूखा आम भी इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन आमचूर सबसे पॉपुलर नाम है इसका। ये हमने शामिल कर देना है 1 चाय की चमची। थोड़ा सा इसमें जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि चाट मसाले में नमक मौजूद होता है। ठीक है, ये शामिल किया। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल हम शामिल करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। और इस तमाम मसाले को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये दूसरा वाला पार्ट हमारा तैयार। अब हम आ जाते हैं पहले वाले की तरफ। प्याज ले लेंगे जनाब 2 अदद दरमियाने साइज़ की, और इसको हमने बारीक, ये प्याज वाले पकोड़े हैं जनाब, जिसको प्याजू भी कहते हैं, प्याजचा भी कहते हैं, बहुत सारे इसके ट्रेडिशनल देसी नाम हैं। दो अदद प्याज को बारीक काट लें। अच्छा, बेसन घोलते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी की मकदार कम रखेंगे, बेसन थोड़ा सा गाढ़ा होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जब इसमें ख़मीर का अमल बनना शुरू हो जाता है तो ख़मीर का अमल के साथ साथ बेसन मज़ीद पतला होना शुरू होता है। कुदरती ये इसका है टेक्सचर। प्लस जब हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ वेजिटेबल लाइक प्याज, हरा धनिया और दूसरी चीज़ें हम शामिल करते हैं तो उसका जो कुदरती पानी होता है उससे भी बेसन थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर होती है, क्योंकि वो स्वीट लवर होते हैं। लीजिए जनाब, 3 अदद मोटी हरी मिर्च को भी हमने थोड़ा सा रफली सा चॉप करके शामिल कर दिया है इस बॉल में। अब यहाँ पे जो अमल हम शुरू कर रहे हैं वो अमल शुरू करेंगे। सबसे पहले
प्याज वाले पकोड़ों को मिक्स करने के लिए। तो सेम बेसन है जनाब मेरे पास, जो एक साथ हमने बना लिया था। ये आसानियाँ हैं ताकि आप एक ही वक्त में बहुत सारी प्रोडक्ट बना सकें, ना कि हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग-अलग मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पे ये जो जितना भी आपके पास मसाला है उसके हिसाब से जो भी टेक्सचर आपने बनाया है इसका 50% मटेरियल इसमें शामिल कर दें या 1/4 शामिल कर दें। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑयल हमारे पास बिल्कुल रेडी है और ये प्याज का जो मसाला था यानी कि जो बेसन हमने शुरू में घोला था, याद होगा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँ कि सिर्फ बेसन था, उसके अंदर 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये 3 चीज़ें और नमक के साथ हमने मशीन में इसको मिक्स कर लिया था। तो वो टेक्सचर हमारा ये इस तरीके से ये तैयार मेरे हाथ में आपको दिखा भी दिए थे कि जनाब ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसी में से कुछ पार्ट निकाल के हमने यहाँ ये प्याज के पकोड़े बन रहे हैं ये, लेकिन प्याज के पकोड़े ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एडिशनल कुछ जायके होंगे जो हम शामिल करेंगे, जिसके अंदर कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची। ये 3 चीज़ें इस जो प्याज वाले पकोड़े हैं इसकी लाजमी एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बगैर पकोड़ों में मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल लास्ट के अंदर इसको शामिल करके ज़रा सा मिक्स कर लें हाथ से। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। और अब हम चलते हैं आलू वाले, जो बच्चों के मनपसंद, सेम वही तरीका, 1 या 2 आलू स्लाइस कर लें, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ना हो, क्योंकि जितना मोटा स्लाइस होगा उसको गलाने के लिए आपको ज़्यादा देर फ्राई करना पड़ेगा, और ये जितनी देर फ्राई होगा ख़राब हो जाएगा, ड्राईनेस आ जाएगी और ओवर कलर इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्सचर जो बेसन का हमने घोल के रखा है ये इस पे मिलाएंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसको चलाना नहीं है, याद रखिएगा। अब जब तक ये फ्राई का अमल हो रहा है, हम एक और काम कर लें जो ख़वातीन के लिए बड़ा मज़ेदार सा लगता है, वो है जनाब मसाले वाली मिर्च पकोड़े। ये जो मसाला हमने बनाया था जनाब, आपको याद होगा शुरू में ही थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरीके से उठा के इस मिर्च में हमने भरना है, और मैं इसको भर के रेडी करता हूं जनाब। आपसे ज़्यादा छोटे से ब्रेक की मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमने प्याज वाले पकोड़े हमारे ये आ गए हैं जनाब मज़ेदार से। और अब हमने वो जो आलू काट के थोड़ा सा मसाले में मैरिनेट करके रखा था ताकि आलू जायका अपना उस मसाले का बहुत अच्छी अडॉप्ट कर लें, उसके बाद एक एक पीस उठाते जाएं, इस मसाले में दोबारा उस बेसन में कोट करें और इसको ऑयल में, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। ये बन जाता है हमारा पकोड़ों का प्लेटर। अब आपने इस पे भी हल्का सा कलर लाना है। अच्छा, बाज़ घरों में आपने देखा होगा जब आलू के पकोड़े या ख़ास तौर पे इस टाइप के बनते हैं तो वो बेसन, मुझे नहीं पता कि वो इतना गाढ़ा या इतना ज़्यादा उस पर कोट होता है कि वो बड़े मोटे से हो जाते हैं और फिर वो खाए नहीं जाते। आलू के जो पकोड़े होते हैं उस पर बड़ा हल्का सा बेसन हो, मसाला हो, तो उसकी लुक, उसकी क्रिस्पी, उसकी जो जायका बनता है आलूओं का, वो बड़ा लजीज बनता है। खाना वही है
बेसन भी आप वही खर्च कर रहे हैं, ऑयल का भी वही इस्तेमाल है, टाइम भी वही है, आलू सब कुछ वही है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो अगर होगी तो उसी चीज़ को हम टॉप क्लास A+ कैटेगरी में बना सकते हैं। लेकिन अगर हम तवज्जो ना दें और ना समझ के बनाएं तो फिर हम अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ज़ाकिर भाई कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि जिससे मैं अच्छा खाना बनाना शुरू कर दूं, मज़ेदार खाना, ऐसा खाना कि हर जगह मेरे खाने की तारीफ़ हो। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खाने को सिर्फ तवज्जो से बनाएं, उसमें कोई जादू का मसाला ना डालें, ना सोचें। हाँ, अपनी पूरी भरपूर तवज्जो उसके ऊपर होनी चाहिए, तो खाना ऑटोमेटिक बहुत लजीज मज़ेदार बनेगा। अच्छा जनाब, आलू के पकौड़े हमारे तैयार। ये मिर्च हमारी मसाले से बीज इसके कट लगा के निकाल लीजिएगा और मसाला हम भर देंगे। बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल होगा कि ये तेज़ होंगी, बीज अगर इसमें होते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती, लेकिन हमने बीज निकाल दिए तो अब ये माइनर स्पाइसी है। और जो बची कुची इसमें ताकत है वो जैसे ही हम फ्राई करेंगे वो निकल जाएगी। उसके बाद अंदर जो मसाला है उसमें खटाई पाउडर और चाट मसाला है, वो दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो बची कुची मिर्च भी उसमें से गायब हो जाएगी और फिर जायका इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसन के अंदर इस तरीके से आपने इसको डुबोना है और रेडी। मैं इनको यहाँ से निकाल लूँ ताकि अगला भी स्टेप में उठा सकूँ। थोड़ा सा कलर और इन पे आ जाए। हमारे आलूओं के पकौड़ों पे लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए पकौड़ों पे। जितना आप इसको देर तक, क्योंकि अगर मोटा कटेगा तो लाजमी इसको पकाने गलाने के लिए आप देर तक फ्राई करेंगे, और वो जितना ज़्यादा देर फ्राई होगा आलू का पकौड़ा वो उतना ख़राब और सख्त होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा बेसिकली। लीजिए जनाब, लाइट गोल्डन कलर, क्रीम, मिल्क पैक योगर्ट और मिल्क पैक दूध, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ ले लेंगे जनाब 1 कप के बराबर दूध, मिल्क पैक, इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, आपके बन जाएंगे डबल ट्रिपल जायका। और एक आखिर के अंदर कोशिश कीजिएगा कि रेड सिरप हर घर में मौजूद होगा इस माह रमज़ान में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा रेड सिरप इस तरीके से लेके आपने ऑन टॉप, ये आपकी बन गई वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक इफ्तार के लिए, पकौड़ों का प्लेटर, और एक ऐसी ड्रिंक जिसको पी के ताजगी, ताकत, एनर्जी का एहसास यकीनन आपको होगा। तो यहाँ पे वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब्बे काबा से, उस गफूर रहीम से जो हम सबको पालने वाला है कि ऐ रब अता कर हमें अपनी रहमत और अता कर अपना करम। ऐ रब हम थक चुके हैं इन बीमारियों से, हम थक चुके हैं इस कर्ज के बोझ से, और हम थक चुके हैं बेरोज़गारी से, और हम थक चुके हैं ऐ रब नफ़रतों को सह सह के। ऐ रब हमसे अब मांगा नहीं जाता, हम लोगों के आगे हाथ फैला फैला के थक चुके हैं। ऐ रब हमें इतना अता कर कि ये हाथ सिर्फ तेरी बारगाह में उठें और किसी के आगे ना उठें। ऐ रब हमसे हमारी परेशानियां ले ले। ऐ रब तू तो हर चीज़ पे कादिर है, तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। रब हम तुझसे मांग क्या रहे हैं, तेरी रहमती तो मांग रहे हैं, बाकी तो अपने ख़जाने अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए तेरी कोई चीज़, ना तेरा जाहो जलाल, ना तेरी ताकत, ना तेरा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी रहमत का एक ज़र्रा अता कर दे, और हम किसी चीज़ के तलबगार नहीं हैं। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू बेशक सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद